कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। तो यीशु
स्वर्ग से उंडेलियसो अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेलियसो अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेलियसो अग्नि सा जीवन। मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेलियसो अग्नि सा जीवन। अब लगा मेरे अंदर, पाकरू की आग अब लगा मेरे अंदर। मन में भर दे यसु पुर शुद्ध जीवन, मन में भर दे यसु पुर शुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेलियसु अग्नि सा जीवन। की आग अब लगा मेरे मन में, प्रेम की आग अब लगा मेरे मन में। प्यार करूं तुझे पूरी लगन से, प्यार करूं तुझे पूरी लगन से। स्वर्ग से उंडेलियसो अग्नि सा जीवन। की प्यास मेरे मन में लगा दे, काकरू की प्यास मेरे मन में लगा दे। तारीफ गाना मुझको सिखा दे, तारीफ गाना मुझको सिखा दे। स्वर्ग से उंडेलियसो अग्नि सा जीवन।
के जल से पीऊं मैं आके, जीवन के जल से पीऊं मैं आके, मुझसे बहा यीशु नदियों सा जीवन, मुझसे बहा यीशु नदियों सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें आधे पूरे। हम परमेश्वर धन्यवाद दें आज इस दिन के लिए। और यद्यपि इनका विवाह हो चुका है कोर्ट में और ये अपने एक पति पत्नी करके ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं, तब मुझे दोबारा इनको पति पत्नी घोषित करने का अधिकार नहीं है। तो एक बार कर दिया गया तो दोबारा अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी आज हम इकट्ठा हुए हैं ताकि इनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ साथ उनको प्रभु के हाथों में दें। क्या नाम से ये लोग अपनी अंगूठी चेंज करेंगे आपस में, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आपस में एक दूसरे को पहनाएँगे। क्या नाम से भाई राजेश यहाँ पर हैं, मेलबर्न से आइए। और आपको अच्छी तरह जानते हैं भाई अमरदीप को, सो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, हम जानते हैं प्यारे खुदावन कि तू वहाँ पे हाजिर है। तूने कहा ढांढस बांधो, मांगोगे तो दिया जाएगा और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज इसी उससे परमेश्वर आज हम जानते हैं कि तू यहाँ पे हाजिर है।
ये शादी अनीता और मिस्टर अमरदीप की हुई है। तू गवाह है प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए हम जानते हैं कि तूने ये दिन मुकर्रर किया था। इन दोनों को आज तूने एक पति पत्नी के रूप में आज प्रभु यीशु आज तूने यहाँ पे हाजिर किया है। और ये दोनों फले फूले बाबा इब्राहिम की तरह जिस प्रकार से उनके वंश बढ़ते गए और आगे बढ़े, हम जानते हैं प्यारे खुदावन कि आज के दिन इन दोनों बेटे बेटियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। यीशु नासरी होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि ये पढ़ें और बढ़ें, उनकी बेटी बेटियाँ आगे बढ़ें। प्यारे पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज एक छोटी सी प्रार्थना आज तेरे प्रभु मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आप दोनों आपस कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला। संदेश नहीं दूंगा क्योंकि मुझे संदेश की अनुमति नहीं थी, परंतु फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि यहोवा घर को न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। सो परमेश्वर सहायता करे। और ये चित परिचित स्थल है, प्राय हम इस स्थल को याद करते हैं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा सेवक था और उस सेवक ने बड़ी गंभीरता से इन वचनों को लिखा है। और इफिसियों का 5वां अध्याय और इसमें पति पत्नियों के संबंध के बारे में, और वो पति पत्नी का संबंध जो कलीसिया से उत्तुंगित करता है, कैसे कलीसिया से परमेश्वर ने प्रेम किया है, वो उस प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वो इस स्थल को कुछ लिख रहा है। हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे आधीन रहो जैसे कि प्रभु के आधीन हो, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसी ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। अब पतियों के बारे में, पहले पत्नियों के बारे में था कि किस रीति से पत्नी को प्रभु के अधीन होते हुए पति के अधीन रहना है, और ये सच है। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल से के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। जो पत्नी से प्रेम करता है वो स्वयं अपने आप से प्रेम करता है। कोई अपनी देह से घृणा नहीं करता, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे कि मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है, क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर
अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये रहस्य तो महान है, पर ये बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। अतः तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दया करे। सच है, ये पति पत्नी के संबंध में है और सबसे बड़ा उदाहरण वो प्रभु यीशु मसीह का दे रहा है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, शायद नाम सुना हो, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के उद्देश्य को नहीं जाना। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, आदम और हवा को बनाया, पहले पुरुष और स्त्री को बनाया और उनको जोड़ा। उसके कुछ समय बाद पाप आया और पाप के कारण वो पाप संसार में फैल गया और उसके कारण पूरा संसार पापी हो गया। और तब परमेश्वर का दंड मनुष्य के ऊपर ठहरा दिया गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मनुष्य उस संबंध को जो अदन की वाटिका में परमेश्वर से छूट गया था, उसको प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करने लगा। चाहे वो धर्म कर्म थे, चाहे उसके रीति विधियों को पूरा करना था, चाहे बहुत सारा थे, और उसके अंदर एक खालीपन था जिसको भरने के लिए वो हर प्रकार का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मनुष्य को उसके पाप से वंचित रहती। भैया 2 मिनट चाय वगैरह मत पास करिए, 2 मिनट भैया रोक दीजिए उसको। भैया चाय। दोस्तों, परमेश्वर ने इस खालीपन को भरने के लिए, इस मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी का उपचार करने के लिए, वो बीमारी पाप की बीमारी है। इस कोविड-19 से भी भयंकर बीमारी है। आज हमें खबर मिली और हमें बहुत दुख मिला। 5 बजे हमारे एक अच्छी डॉक्टर हमारी परिचित थी, जिसने हमारी बड़ी बेटी को संभाला और उसके काम में बहुत सहायता करी। आज ही उनका सुबह उनकी मृत्यु हो गई और पता चला कि बाद में उनको कोविड-19 था। अच्छे खासे थे, अच्छी खासी। तो लेकिन ये कोविड-19 से एक भयंकर बीमारी है और वो बीमारी पाप की बीमारी है। और वो पाप की बीमारी मनुष्य को न केवल शरीर में मार रही है, लेकिन आत्मा में मार रही है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु आशा रखी है और वो आशा यीशु मसीह में है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमारे ये एक आशा है। और इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जब मनुष्य पापी था, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। आज से 2000 साल पहले मसीह धर्म, ईसाई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, मसीह धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, कोई रीति विधि नहीं बनाने के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए, पापियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने के लिए। और वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया। चूंकि परमेश्वर था, इसलिए मृत्यु उसको अपने वश में नहीं कर सकी। और वो 30 दिन मुर्दों में जी उठा। आज भी वो सिंहासन पर विराजमान है और वो फिर से आएगा, फिर से आएगा। हम नहीं जानते वो कब आएगा। आज आता है और 10 साल बाद आता है, तो 100 साल बाद आता है, लेकिन आएगा। और जो लोग संसार में जिन्होंने जन्म लिया, वो धर्मियों को अपने राज में प्रवेश कराएगा, परंतु हर एक का न्याय करेगा। प्रियो, सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और जो वही परमेश्वर के प्रेम का संबंध इस विवाह में दिया जा रहा है, इस शादी में दिया रहा है, पति पत्नी का संबंध। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने प्राणों को दिया है, उसी प्रकार से पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी के प्रति पूरी समर्पित होकर प्रेम प्रदर्शित करते हुए उसकी देखभाल करे, उसकी चिंता करे। जिस प्रकार से कलीसिया को परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार कर सकती है, यदि कलीसिया के सेवक प्रभु के सेवकों की अधीनता को स्वीकार नहीं करते, वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करे। हाँ, अगर सेवक गलत शिक्षा दे रहा है, गलत सुसमाचार दे रहा है, गलत बता रहा है, तो सही नहीं है। लेकिन सही बातों पर अधीनता को ना स्वीकार करना परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करना है, परमेश्वर को तिरस्कार करना है। ये जान लीजिए, ये गंभीर बात है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक स्त्री को, एक पुरुष को स्पष्ट रूप से ये हिदायत देता है
ये निर्देश देता है कि किस प्रकार से पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है, उसका सम्मान करना है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी चिंता करनी है। ठीक इसी से पत्नी को पति के अधीन रहना है, उसकी बातों को सुनना है, गुलाम बनकर नहीं, एक सहकर्मी बन करके, एक जीवन साथी बन करके, जीवन संगनी बन करके, जिससे दोनों साथ मिल सके, परिवार को बना सके और परिवार परवरिश करे और वो परिवार परमेश्वर की महिमा कर सके। उस परिवार के द्वारा कलीसिया प्रदर्शित हो सके, उस परिवार के द्वारा कलीसिया का प्रेम, कलीसिया की आज्ञाकारिता, कलीसिया की अधीनता, कलीसिया के वो सब कुछ, वो सारी चीज प्रदर्शित हो सके उस परिवार के द्वारा। और मेरे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है इन परिवार से जो आज परमेश्वर ने बनाया, जिनको ऑलरेडी ये लोग पति पत्नी करके घोषित हो चुके हैं। आज हम इनके लिए यहाँ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इनको प्रभु के हाथों में सौंपना चाहते हैं। हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही शुभकामना है कि दोनों का जीवन एक दृढ़ मजबूत बन करके प्रभु का सम्मान करे, जहाँ कहीं प्रभु उनको रखे, समर्पित होकर एक साथ मिल करके परमेश्वर का आदर करें। जिन दोनों ने उद्धार पाया है, दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को चखा है, दोनों प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धार का तो स्वीकार करा है, दोनों प्रभु से प्रेम करते हैं और इसलिए अब ये दो जो पहिए एक साथ खड़े हो रहे हैं, आगे इस तरह से बढ़ेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी, कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया उन्नति पाएगी और परमेश्वर का सेवकों का सम्मान और आदर किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु आप दोनों को आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करें ताकि आप एक दोनों जन साथ मिल करके प्रभु में आगे बढ़ सकें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में होकर आपके सिंहासन की समीपता में आते हैं, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। बहुत दिनों से इन जवानों की प्रार्थना की गई थी, हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई अमरजीत को, कितने वर्षों से प्रभु हमने उसको प्रभु में बढ़ते हुए देखा। ओ पिता, हम आनंदित हैं, हम धन्यवाद देते हैं बेटी अनीता के लिए जिसको प्रभु में लेकर आ गए और प्रभु आज तक आपने इनको संभाल लिया और प्रभु ये आपको भाया कि दोनों जन एक साथ पति पत्नी होकर के अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करें। प्रभु हम इन दोनों को आपके सामर्थ्य हाथों में देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले और पिता इनका जीवन आपके साथ आगे बढ़ने वाला हो। प्रभु आप इनके प्रभु हो जाएं, आप इनके मध्यस्थ हो जाएं। भैया थोड़ा दूर शांत रहिए, मुझे प्रार्थना करें। प्रभु सहायता कीजिए, अपने सामर्थ को आप प्रकट कीजिए, प्रभु अपने नाम को आप प्रकट कीजिए। इन दोनों जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा संभाला जाए। जब संघर्ष का समय हो आप इनके सहायक हो, कठिनाइयों का समय आप इनके सहायक हो और ये दोनों एक साथ मिल करके जब तक आपने स्थिति पर इनको रखा है आप में होकर प्रभु आगे बढ़े और जहाँ कहीं भी रहें, जिस कलीसिया में रहें, जिस परिवार में रहें, इनके जीवन आशीष का, आदर्श का और आपकी महिमा कार्य करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग यहाँ पर शामिल हैं उनके लिए प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं और हम इनके जीवनों को, इनके परिवारों को, अमरदीप के माता पिता और उनके सारे भाई बहन और मित्रों को, सब हर एक रिश्तेदारों को, अनीता के माता पिता, भाइयों और हर एक परिवार के एक जनों को, मित्रों को, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके ऊपर आशीष चाहते हैं, इन पर दया करें, अपने अनुग्रह में छुपाएं, अपनी सामर्थ में छुपाएं, इनके मार्गदर्शक बने, इनके आप सहायक बने, इनके रक्षक बने, एक अच्छे चरवाहे बने। प्रभु जी आप इनके स्वामी बन जाए और ये आपकी स्वामित्व में प्रभु जी बढ़ते हुए आपको आदर से सारा आदर, सारी महिमा देते हुए ये प्रार्थना अपने एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर पिता के नाम से, परमेश्वर पुत्र के नाम से, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से इनको आशीष देते हुए प्रार्थना मांगते हैं। सुने और ग्रहण करिए। आमीन। फिर से हम आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब आपने उनको साथ जोड़ा है और साथ मिल करके अपनी यात्रा को आरंभ करने से साथ साथ प्रभु इस केक काटने के द्वारा प्रभु जी इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि हम साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रार्थना है कि इस सेरेमनी पर आपकी आशीष पाया जाए और प्रभु इनका जीवन सच में आपकी तरह मधुर और आपको और भी मधुरता में आपके साथ बढ़ने का और लोगों को इनके जीवन के दौरान
शब्द के द्वारा आपका नाम आदर पाए, आपको बुलाया जा सके। तो आप इन्हें आशीषित करें अपने नाम के महिमा में, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो तूने प्यार किया, गहरे
तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तेरी बारिशें भिगाए मुझे। You let me out of this prison. I was lost, I was broken up. Show me the light, make me listen, even when I'm wrong. Look what you've done, so hard to know how you light up my world, made your lace up. Took my time to be sure I've been burned before. Whoa, whoa, look what you've done, so hard to say. Watched you love me like you love no other. 'Cause you, me, baby, baby, we a team, yeah. भिगाए मुझे, यही तो प्यार है। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love. ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। Look what you've done, so hard to know how you light up my world, made your lace up. Took my time to be sure I've been burned before. Whoa, whoa, look what you've done, so hard to say. Watched you love me like you love no other. 'Cause you, me, baby, baby, we a team, yeah. मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love. तले मेरे ज़मीन चल पड़ी, ऐसा तो कभी। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं। रोशनी में वहाँ की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं।
चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राह तुझी से मेरी चाहत तुझी से, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मिले तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का पता यार, जब से तुझे जाना है। तू ही दिल जा मेरी अब से, बेजिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। जो हो है तू दस मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तो सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। प्यार तेरा वास्ते यार तू ले आया, मैनू जीने दा मतलब आज समझ आया।
रेत सी बूंद का सरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का सरिया तो पा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ
के नूर में सा चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम पाए यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम पाए यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा। रंज खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम पाए यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता,
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, काल से दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको छोड़ न लगे। धन्यवाद देता हूँ तुझको